दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा। देश की आजादी के बाद राजनीति की अगर कोई पटकथा लिखी जाए और राजनीति में उदय से लेकर उसके अंत की बात लिखी जाए तो एक नाम, एक चेहरा सबके दिमाग में आता है और वो है अरविंद केजरीवाल। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री, आईआरएस अधिकारी पद से इस्तीफा देना, आरटीआई एक्टिविज्म की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाना और देश के चुनिंदा हीरो को तराश करके उनको इकट्ठा करना और लगातार जनमानस में जन की भावनाओं की, उनकी बात को करना। अन्ना हजारे के जरिए उनसे मिलकर लोकपाल आंदोलन की अगुवाई या उसकी चर्चा करना, उसकी बात करना, उसको लागू करना। आप लोगों ने देखा होगा एक समय, चूंकि हम लोग तो लगातार दिल्ली में देखते थे जब अन्ना धरने पर बैठे थे, कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व या उसका संचालन, उसकी व्यवस्था, मन संचालन अरविंद केजरीवाल और उनके विजन, उनकी सोच, उनका लक्ष्य पर लोगों को ये लगता था कि देश की आजादी के बाद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी पार्टियां, आकंठ डूबे नेता, पारिवारिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में, चाहे चारा घोटाला की बात कर लें, चाहे बोफोर्स घोटाले की बात कर लें, यह सब पर सीधी उंगली खड़ी करके जिस तरीके से लगातार वार करना और उन चुनिंदा, आपने, हम लोगों ने, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि वो समय था जब मैं दिल्ली में था, तो अन्ना आंदोलन पर, अन्ना के आमरण अनशन को लेकर के मंच पर लगातार जिस तरीके से आह्वान होता था, जिस तरीके से चीजें बोली और बुलाई जाती थी, चाहे अन्ना को जेल में डालने की बात रही हो, चाहे जिस तरीके से, और उस समय आपने देखा होगा यूपीए सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बिल्कुल हिलने में, वो ठीक है कि बाबा रामदेव से लेकर के, मैं कितने नाम गिनाऊं, कुमार विश्वास से लेकर के, बस ये ऐसे चुनिंदा नाम, ऐसे चुनिंदा चेहरे हैं न्यायिक प्रक्रिया से। और न्यायिक प्रक्रिया छोड़ दीजिए, आम आदमी की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि पार्टी का नाम तो बाद में तय हुआ, पार्टी बना करके संघर्ष करेंगे या कुछ अलग दिशा में जाएंगे, ये बातें तो बात की बात है। दक्षिण से मैं बात कर लूं, कर्नाटक से हेगड़े की, देश छोड़िए विदेशों से हजारों लाखों लोग, नवयुवक, उनको ये लगा कि भारत की दशा दिशा या राजनीति की जो इबारत इस मंच के जरिए, इस नेतृत्व के जरिए आगे आने वाले समय में तय की जाएगी, उसका एक सुनहरा कल होगा। चाहे वो पारदर्शिता के मामले में हो, चाहे वो राजनीति के मामले में हो, चाहे वो रोजगार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, सुशासन की बात कर लें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें, और इन बातों पर लोगों ने भरोसा जताया। भरोसा इसलिए जताया कि 2011, 12, 13, 14 या उससे पहले देश की आजादी के बाद से लेकर तब तक राजनीति को इस तरीके से आईना दिखाने की बात, इतना बड़ा आंदोलन और संगठन खड़ा करने की बात, मित्रों, बात मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्षेत्रीय दलों का सपना होता था दिल्ली की गद्दी, एक समय हुआ करता था। अभी तो चूंकि स्थितियां बदल गई और एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी, शीला दीक्षित की सरकार लंबे समय तक रही, फिर केजरीवाल की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत कमजोर स्थिति में थी, एक समय वो भी था। और कांग्रेस का जाना और इतनी प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगातार समर्थन मिलना, आपने वो दौर देखा होगा, आपने वो दिन देखा होगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब शपथ ग्रहण करने की बात थी तो वो वैगनआर गाड़ियां सबको याद होंगी, मैं ये लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं इससे चलूंगा, मैं इससे नहीं चलूंगा, मैं इतने बड़े घर में नहीं रहूंगा। तो लोगों में जो एक उम्मीद जगी, एक भरोसा जगा, उस भरोसे का परिणाम ये रहा कि लगातार देश की राजनीति बदली। मोदी जी देश के कई राज्यों में सरकारें बदलते रहे, 14 से 19, 19 से 24, लेकिन दिल्ली नहीं हिला पाए थे। दिल्ली स्वयं से हिला। और मैं तो ये कहूंगा, आबकारी नीति, शराब घोटाला, इन सब चीजों को सुन करके, देख करके कुछ सोच सकता है कि आंदोलन से खड़ी पार्टी, अन्ना के वसूलों पे चढ़ने वाले लोग, उनके प्रमुख सिपा सलाहकार, प्रमुख नेता, प्रमुख मंत्री लगातार, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो या स्वयं केजरीवाल हो, ये जेल की हवा खाने देश की आजादी में नहीं गए थे।
ये ईडी, सीबीआई, बाकी सब की जांच को लेकर के, इनके संबंधों को लेकर के ईमानदारी का तमका जिस तरीके से केजरीवाल बोला करते थे, लगातार अटैक किया करते थे, ईमानदारी के राजनीति की बात करते थे, उन पर अगर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, शराब नीति, शराब के घोटाले के चार्ज उनकी पार्टी पे लगता और हंस रहा, हमने आपने सब लोगों ने देखा। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो ये सच्चाई है। ये बातें इसलिए करें कि लोगों को लगता था कि ये नई ऊर्जा, नए लड़के कुछ करेंगे और बेहतर करेंगे, अब तक की देश की राजनीति में जो होता आया उससे अलग करेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जिस भरोसे से जितनी जल्दी लोगों ने भरोसा किया, उतने ही दुगने ताकत से भरोसा तोड़ने की बात कर ले, भरोसे पर कुठाराघात करने की बात कर ले। तो मोदी जी पिछले 5 साल में, 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। सरकार की बात करें, जनतंत्र की बात करें, दिल्ली के साथ साथ पंजाब का चुनाव, पंजाब उनकी सरकार बनती है, पंजाब के लोगों ने उन पर भरोसा किया कि अकाली और भाजपा गठबंधन से ऊब करके उन्होंने कांग्रेस सरकार वहां बनाई थी। और कांग्रेस की सरकार बाद उन्होंने फिर भाजपा को और अकालियों को मौका देने से बेहतर लगा कि चलो आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं। ओलंपिक में झूठ बोलने की और भ्रष्टाचार की स्पर्धा रख दी जाए, सारे गोल्ड मेडल अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के नेता ले जाएंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विगत आपको याद होगा कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसे टेरर अटैक हुए, पुलवामा से लेकर के, उरी से लेकर के, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, 22 अप्रैल की पहलगाम घटना को लेकर के अभी तक एक भी संजय सिंह बतौर राज्यसभा सांसद वो सदन में, सदन के बाहर लगातार पार्टी का पक्ष रखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन जिनको हम बोलने के लिए जानते हैं लगातार, केजरीवाल जी संगठन में कहां हैं, सरकार तो उनकी रही नहीं, लेकिन जिस तरीके मोदी जी को लगातार वो घेरते रहे, हर मुद्दों पर सवाल उठाते रहे, पाकिस्तान में पिछले कई घटनाओं को लेकर के, कई बयानों को लेकर के वो इस बात को की चर्चा करते रहे, बल्कि सबूत मांगते रहे। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। इतना बड़ा दल, इतने समूहों का दल, 9 समूहों का दल, जो अन्य नेताओं के नेतृत्व में विदेश गया, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं, पहलगाम पर चर्चा नहीं, कोई बयान नहीं, उसके बाद पर कोई बयान नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी पार्टी के वो नेता या स्वयं बचे रहे, जेल जाने के डर से अब चुप रहे, खामोशी पसंद कर ली, एक तरीके का समझौता कर लिया। सरकारें आती जाती रहती, केजरीवाल की सरकार से पहले कांग्रेस सरकार थी, और आपने तो सामने वाले के पार्टी की जमानत जब्त करा दी। 70 में 67 आप जीते, 3 सीटों पर भाजपा रही, बाकी किसी कांग्रेस का वहां खाता नहीं खुला जिसकी सरकार हुआ करती थी। और आप इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता, प्रमुख दल, हमने आपको मुंबई, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मुंबई में हम लोगों ने आपकी रैलियां देखी,
बंगाल में आपको देखा, झारखंड में आपको देखा, बिहार में आपको देखा, दिल्ली में आपके नेतृत्व में लोग आते रहे, विपक्षी दल, वहां पर आपको देखा। लेकिन जहां बात आपके साथ आती, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, फिर आप कांग्रेस के विरोध में आ जाते हैं। कांग्रेस आपको विरोध करती है, आप उसका विरोध करते हो। अंततः कांग्रेस को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, आपकी दिल्ली में नहीं बनी। या तो गठबंधन की राजनीति आपको समझ नहीं आई, या शराब नीति घोटाले पे आप आकंठ इतने साक्ष्यों में डूबे रहे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मूक समर्थन को स्वीकार कर लिया। क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो मिनिमम संख्या के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आपको सदन में घेरती रही, और अभी तो कारपोरेशन में दिल्ली में आप जीते हुए हैं। और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। केजरीवाल जी, पार्टियां आती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगी, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जो विश्वास लोगों ने आप पे किया और आपने उस विश्वास को तोड़ा, भविष्य में लोग आपने भविष्य का वो सुनहरा अवसर, या ये कह सकते हैं कि आपने वो स्कोप खत्म कर दिया। अब कल को कोई बात समझाने को आएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी इंडिया बाकी अन्य दलों से इतर बात करेंगे, हम ईमानदारी की बात करेंगे, अब लोग भरोसा नहीं करने वाले हैं। क्योंकि 60-65 साल बाद लोगों ने भरोसा किया था। अब 60-65 साल बाद ना हम होंगे ना आप होंगे, अमृत बिगर को कोई नहीं आया है। लेकिन जब भी आंदोलन होगा, जब भी शुचिता की बात होगी, जब भी नई सरकार लाने की बात होगी, भ्रष्ट में डूबी कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ खड़े हुए आंदोलन की बात होगी। लोग जब उस आंदोलन में जाने से पहले केजरीवाल का इतिहास या केजरीवाल के बारे में जरूर विचार करेंगे। अन्ना, आप देखिए, अन्ना बिल्कुल आपकी पार्टी और आपकी सरकार बनने के बाद अन्ना जी बिल्कुल गायब हो गए। मैं पहले से बताते रहा कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत, इसमें बह गया है। इस शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, वो उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए, कम वोटिंग हो गए। और आपके वो साथी जिन्होंने इस बिल्डिंग को खड़ा करने में अपना सारा योगदान दिया, अब योगेंद्र यादव, आपने तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा था, ऐसे ऐसे हीरे आपने तलाश किए थे। कईयों को तो स्थितियां ये हो गई कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं स्थिति में रहे, क्योंकि जवाब तो आप देने से रहे, वो क्या जवाब दें। और आपका इतिहास और आपका वर्तमान और आपका भविष्य, आपने उन सभी एरोगेंट नेताओं की सारी सीमाओं का हद पार कर दिया।
हमने देखा आपकी सरकारें जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपकी सरकारें चलती थी, तो आपके लोग किस तरीके का व्यवहार किया करते थे, या आपका स्वयं का व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति। अपने आवास पे महिला के ऊपर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज होती, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ, अधिकारियों को मारपीट के चीजें, आप एक अधिकारी रहे हैं, दिल्ली एलजी के साथ लगातार आपके विवाद चलता रहा, आपने कांग्रेस के समर्थन सरकार बनाई, फिर आपने इस्तीफा दिया, लोगों ने उसको भी स्वीकार किया। 2015 में ऐतिहासिक जीत आपकी, 67 सीटें आप जीते 70 में। लेकिन क्या बिजली की बात कर लें, सब्सिडी की बात कर लें, क्या पानी साफ सुथरा की बात कर लें, दिल्ली की जो बेसिक समस्याएं थी, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लें, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बताने की बात कर लें, बहुत ऐसे काम थे, बहुत ऐसी चीजें थी बिंदुवार। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मौजूदा स्थिति में उरी अटैक को कोई नहीं भूलेगा, आपके उस सवाल को कोई नहीं भूलेगा। पाकिस्तान से पहले भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम आपने किया है। अब दोबारा आपके संघर्ष में कौन भरोसा करेगा, आपके जैसे किसी पर कौन भरोसा करेगा। आप गायब हैं तो पार्टी के मंचों और चल रही सरकारों, मौजूदा सरकार चूंकि जितनी भूमिका पक्ष की होती है उतनी भूमिका विपक्ष की भी होती है। संख्या बल क्या है अलग बात का विषय है। आप आजीवन सरकार में नहीं थे, आजीवन आप विधायक और सांसद नहीं थे, अपनी पढ़ाई के जरिए आप देश के उच्च पदों पर रहे और आपने उसको त्याग करके आप संघर्ष की राजनीति में आए, संघर्ष के संगठन के जरिए आप संघर्ष शुरू किया, फिर आप सत्ता में आए। आने वाले समय में कई राज्यों को चुनाव है, आपकी क्या भूमिका होगी, बिहार में किसके साथ आप रहेंगे, बंगाल में आप किसके साथ रहेंगे, आपकी पार्टी किसके साथ रहेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जनमानस में चर्चा के विषय है, बने रहते हैं और लोग पूछते कहाँ है केजरीवाल। तो मेरा भी सवाल है इस मंच से, यूनाइटेड भारत के इस प्रोग्राम से या इस चैनल से, कि कहाँ है केजरीवाल। मित्रों, ये सवाल हम उठाते रहेंगे, आपका सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।